हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जैसे कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो अक्सर पड़ोसी पड़ोसी को देख के पड़ोसी की चाल चलता है। तो इसी तरह भारत के रास्ते पे अब अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान भी चल रहा है। जैसे भारत रसिया से क्रूड ऑयल जो सस्ते दामों पर खरीदा था, अमेरिका के दबाव के होते हुए भी, अमेरिका को बिना अनदेखा किए हुए, जिससे अमेरिका काफ़ी चिढ़ा हुआ था। क्या, तो फिर भी भारत की तो मजबूरी है, खरीदना पड़ेगा उसे, नहीं तो कोई कहीं और से मिलेगा तो वहीं से खरीदेगा वो। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव था कि अमेरिका से वो पेट्रोल ना खरीद सके, जिसके पीछे अमेरिका का भी दबाव था पाकिस्तान के ऊपर, सरकार बदली जिससे इमरान खान को हटाया गया। तो इसी को तेल को देखते हुए कि तेल सस्ता मिल रहा है, उनकी आवाम परेशान है पाकिस्तान की कि बहुत महंगा तेल मिलता है वहाँ पे। तो उसी के सिलसिले में पाकिस्तान की जो वित्त मंत्री है इशाक डार, उनका मंत्री दौरा था विदेश का, अमेरिका का, जो सितंबर महीने में था। तो उनका वहाँ जाना हुआ। तो उन्होंने भारत के नाम बिना लिए भारत की चाल पे, राह पे चलने की चाल सोची कि उन्होंने कि जैसे भारत बिना किसी के दबाव से, डर से रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है सस्ते दामों पे, तो वो भी खरीदने के लिए उत्साहित है। तो उसने भी वहाँ के वित्त मंत्री और उनके जो विदेशी सचिव थे, उनकी मीटिंग में खुलेआम बोल दिया कि अब हम भी भारत की तरह स्वतंत्र राजनीति के तहत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे सस्ते दामों पे, जिसे हमें कोई नहीं रोक सकता। तो उनका भी कहना, आज मेरी जनता परेशान हो रही है, तो उनको चाहिए कहीं ना से, जहाँ से उन्हें मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, वहीं से लेना पड़ेगा उन्हें। तो इसके बारे में वहाँ की जनता का क्या ख्याल है, ये आप देखिए क्या कहते हैं। कुछ समझदार आवाम भी होती है वहाँ पे, ये नहीं कि सारे पागल होते हैं कि एक पाकिस्तान में पागल हो सारे उसी के राह पे चले। तो ऐसी बात नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो उनके विचार सुनिए। पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हम बात किससे करें, एस्टेब्लिशमेंट से करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करें, प्राइम मिनिस्टर से करें, यानी उन्हें भी यही लगता है कि ये एक डीप स्टेट है। एग्जैक्टली हमारा इमेज जो है पूरी दुनिया में ये जाता है कि हमसे कोई भी बात करता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। हमारी जैसे चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारी अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर भी ले कि हमने क्या करना है, तो हम उसमें इंडिपेंडेंट पॉलिसी में नहीं जा सकते। उसकी रीज़न क्या है, आप थोड़ा सा अगर इसको डीपली स्टडी करेंगे, हमारा जो जो भी आर्मी चीफ होता है, ये पिछले एक दो तीन एक्स आर्मी चीफ ने भी यही बात की है कि हमारा जो भी आर्मी चीफ लगाया जाता है उसमें भी हमें अमेरिका की एक कॉन्सेंट की ज़रूरत होती है कि आप कौन सा आर्मी चीफ लेके आ रहे हैं। देखने को तो हम एक एटॉमिक मतलब पावर हैं, और और ये लेकिन बात हम इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन भी नहीं ले सकते। क्यों? उसकी रीज़न है कि जो हमें डेवलपमेंट फंड्स आते हैं, हम वो यूएस से आते हैं और डायरेक्ट डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स के नाम पे आते हैं कि ये जी आपका जुडिशरी का डेवलपमेंट फंड है, ये आपका मिलिट्री का डेवलपमेंट फंड है, ये आपका सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट फंड है, और वो डायरेक्ट वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं। तो जब तक हम और ये जो इन्होंने बात की है ना कि जो अमेरिका की मर्जी से लगते हैं हमारे आर्मी चीफ, ये इनकी बात नहीं है। ये एक्स आर्मी चीफ ये बोल चुके हैं, जो बड़े बड़े आईएसआई के जो ओहदे पर फाइज रह चुके हैं वो ये बोल चुके हैं। इवन हमारे इमरान खान साहब की बात की जाए या बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की बात की जाए, वो ये बात बोल चुके हैं कि अमेरिका की परमिशन के बगैर पाकिस्तान में आर्मी चीफ नहीं लगता। ये शर्म वाली बात नहीं? एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत शर्मिंदगी है। देखें, शर्मिंदगी की भी बात है और दुख की भी बात है। आप अगर कंसिडर करें अपने आप को, हम एटॉमिक पावर हैं। आप कंपेयर करें बांग्लादेश से, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, उनका टका बढ़ गया। आप कंपेयर करें वियतनाम से, आप वियतनाम छोड़ दें, साथ अफगानिस्तान है, उसका भी हमारे से करेंसी बढ़ गई है। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जब हमारी जो जो स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारी पॉलिटिकल पावर्स हैं, अगर वो क्लियरली हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर वो बाहर से ड्राइव होंगे, कि हम लोग कभी भी डेवलप नहीं हो सके। हाँ, इंडिया की पॉलिसी की बात की जाए, क्या वजह है कि पूरी दुनिया तारीफ करने पे मजबूर है? इवन अब तो पाकिस्तान भी मजबूरन मजबूरन कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, लेकिन तारीफ करने पे मजबूर है। क्या वजह? इसकी रीज़न ये है कि आप अगर देखें पाकिस्तान में और इंडिया में फ़र्क क्या है। उनकी एक लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी की उनकी हिस्ट्री बिल्ड हो चुकी हुई है। देखिए, आप अगर कोई सिस्टम चलने ही नहीं देंगे, आपको नहीं पता चलेगा ये सिस्टम अच्छा है ये बुरा है। आप चेंजेस करते रहेंगे, आप कभी भी इसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि आपके कंट्री के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है। ठीक है, वो लोग एक तो ये डिफाइन कर चुके हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक हैं,
इंडिया, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारा चाहे जैसी भी डेमोक्रेसी है, कहने को तो वो दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी खुद को कहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे उनमें भी फ्लॉज हैं। ये नहीं है कि वो लोग फ्लॉज तो दुनिया की कोई भी कंट्री है, कोई भी सिस्टम है, फ्लॉज तो होते हैं, लेकिन दुनिया जैसे आप अप्रिशिएट कर रही है, आपको नहीं लगता कि वो बेस्ट डेमोक्रेसी है इस टाइम पे? एग्जैक्टली आप अगर कोविड के बाद जब चाइना पे सैंक्शंस लगाने का या चाइना को कॉर्नर करने की जब बातें हो रही थी, तो शायद आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट याद हो, दे वर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सप्लाई चेन कंट्री। जब वो चाइना को कॉर्नर करने की बात कर रहे, एग्जैक्टली वो इंडिया का ही कह रहे थे। अब उसमें पाकिस्तान कहाँ है? हमने इतने डेवलपमेंट फंड लिए, उन्होंने हमें डेवलप नहीं किया। तो उनके लिए पता नहीं क्या क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया और कहाँ कहाँ एग्जैक्टली उन्होंने हमें सिर्फ ड्राइव किया है कि भाई आपको हम डेवलपमेंट फंड्स देंगे, आप हमारे पीछे पीछे आ जाएं, हम बताएंगे कि आपने करना क्या है। हमने तय नहीं किया, इस पॉलिसी पे नहीं चला। एग्जैक्टली उन्होंने अपनी एक फ्री पॉलिसी रखी है। देखिए बात पता है क्या है कि ये सारी वो बातें हैं देखने को ये लगती हैं कि इमरान खान ने हमें सिखाई हैं। हकीकत ये है कि अब वो टाइम गुजर गया है, ठीक है, मैंने अब अवेयरनेस है। अब मैंने कभी इमरान खान से ये जो आपको मैंने टर्मिनोलॉजी बोली है डीप स्टेट की, मैंने कभी इमरान खान से नहीं सुनी। मैंने हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू सुना है, जिससे मुझे पता चला ओ आई सी दिस इज व्हाट शी इज सेइंग एंड वी आर नॉट फ्री स्टेट। हाँ ठीक है, अगर हम देखें बात क्या है कि मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ, आपका मीडिया चैनल है, आप मुझे नहीं बता सकते कि टेक्सटाइल में आप क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको मीडिया चैनल बेहतर करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं बता सकता, कोई प्लानिंग नहीं बता सकता। इसी तरह हमारे जो इदारे हैं ना, अगर वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यू नो मैं जिन लोगों के साथ, आई एम सॉरी टू से, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, हांगकांग बेस्ड ग्रुप है, उसके ऑनर पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। व्हाट दे टोल्ड मी, जब उन्होंने पाकिस्तान को 5 साल से वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे थे, when they understand our system, then one day he said to me, oh actually your establishment is stupid, they are thinking they are smart but they are not smart, you are decades behind from the world, I don't know who's responsible, आप रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। एक थर्ड बंदे की आप ओपिनियन ले सकते हैं जो पाकिस्तान को 4-5 साल में जिसका फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रहा हो, इवन ही कैन टेल यू। तो अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने की ज़रूरत भी है एक्चुअली। अगर नहीं भी होंगी तो देखें, मैं सिर्फ प्रो पीटीआई हूँ या पीटीआई का वोटर हूँ, मैं कोई हम कोशिश करते हैं कि जब बात जर्नल टॉपिक पे बात करें और जर्नल डिस्कशन करें, किसी को पॉइंट आउट किसी पार्टी को ना किया। एग्जैक्टली तो एज अ पाकिस्तानी मेरा ओपिनियन ये है कि हम लोगों को जिस तरह से ड्राइव किया गया है, तो हम दुनिया में बहुत पीछे चले गए हैं, ठीक है, हम इकोनॉमी। और दूसरे नंबर पे अफसोस वाली ये बात है, अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत सी मेजोरिटी ऐसी है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की तरफ नहीं आ रही। ये टॉपिक्स पे बात की जाती है, कहा जाता है कि आप तो पता नहीं अपने पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हो, आप पता नहीं ये इंडिया की मतलब वो है तारीफ कर रहे हो। और भाई अभी भी टाइम है कि आप अपने जो आपका माइंड सेट है उसे चेंज करो, सोचो पाकिस्तान के लिए, सोचो कि जो हमें जो इशूज़ दिखाए जा रहे हैं क्या वो असल इशूज़ है? नहीं, पाकिस्तान के गुर्बत ही सिर्फ इशू है पाकिस्तान का, डॉलर महंगा होना इशू नहीं देखें, पाकिस्तान के आप मीडिया चैनल उठा के देख लें कि एक गोली लगी, 4 गोलियां लगी, अरशद शरीफ कैसे बाहर गया, क्यों गया, कीनिया में क्या, भाई ये पाकिस्तान के इशू ही नहीं है। देखें ये कौन क्रिएट करे, वी डोंट नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। अगर आपने बोला कि वी डोंट नो, अगर डोंट नो भी हो तो, अगर जानते भी हो तो भी हम नहीं बोल सकते। That's why we know but we don't know. Okay, it's okay. Okay, but we know but we don't know. But we don't know. But the thing is, we are decades behind. मुझे ये बताएं, काफ़ी अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए। मुझे ये बताएं, अभी हम इंडिया की तारीफ करते नज़र आ रहे हैं, मतलब अभी नॉर्मल माहौल है, इलेक्शन आएंगे साथ ही हम एंटी इंडिया हो जाएंगे, ये बोलेंगे कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया बहुत बुरा है, इंडिया में ये है। यानी जब इंडिया के साथ हम ये कर देंगे, एक दिन में हम कश्मीर ले लेंगे, यानी ये क्या चक्कर है यार? असल में पाकिस्तान में भी ये सब कुछ होता है और इंडिया में भी जब आप उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स देखें, जो भी इलेक्शन की कैंपेन्स होती हैं, तो वो एक क्या उसको टर्मिनोलॉजी स्पेशली उसके लिए यूज़ होती है, वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे। मोदी की सारी कैंपेन एंटी पाकिस्तान है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को समझने की ज़रूरत है, ये है कि भाई ये टाइम वो नहीं है कि आप कहें कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम अमेरिका को ये कर देंगे। हमें समझने की ज़रूरत ये है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, इंडिया को ये कर देंगे, अमेरिका को करारा जवाब देंगे, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। और भाई ये बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताएं पाकिस्तान के लिए करेंगे, पाकिस्तान के शहरी के लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान की यूथ के लिए क्या करेंगे?
बिल्कुल। और चीज़ें जो मैटर करती है देखें, बात पता है क्या है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम बाइस शर्म होंगे जब हमें कोई आके बताएगा कि आपके पोते मेरे पोते अगर आपको कहें ओ आपने 2022 में 23 में जो इलेक्शन हुआ था इसलिए वोट दिए थे कि आप इंडिया के साथ ये करने वाले थे, दुनिया कहाँ जा रही थी और आपका जो वोट कास्ट हो रहा था वो इस बेसिस पे मकसद ये था कि इंडिया को नीचे करना है। हाँ, या आपका वोट इसलिए कास्ट हो रहा था कि ओ आपको जो है बिजली मिलेगी। इट्स स्टूपिड। आप 2023 में आप बिजली के लिए वोट दे रहे हैं, हालांकि हम इतने पीछे चले गए, हमें इन चीज़ों से आगे आने की ज़रूरत है। वो अभी आगे अगर आपको कहे मैं यहाँ पे बहुत अच्छा पुल बना दूंगा मुझे वोट दे दें, ठीक है, आप थोड़ा खुद को स्टडी करें, दुनिया को स्टडी करें कि क्या ये बंदा जो पुल बनाने के लिए मेरे से वोट मांग रहा है, क्या ये मेरे एक्चुअली ये वोट की बड़ी बड़ी हमारी पावर है। हमारी आवाम को अभी पूरी इसकी समझ नहीं है, जो ब्रादरीज़म पे वोट डाल रहे हैं, ठीक है, कि फलां को वोट देना है, उसकी आगे जो वोट ले रहा है उसकी मर्जी, वो किसके पास जाता है, ठीक है। इधर तो सिर्फ एक गली क्या एक नाली बनाने पे भी पूरे जो गली है जो पूरा मोहल्ला है वो वोट दे देता है एक नाली बनाने पे। ये हमारी इस टाइम सिचुएशन है। वजह क्या है? मतलब मज़ा बहुत आ रहा है आपसे बात करते हुए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। वजह क्या है कि 18 की बात की जाए, 90s की बात की जाए, पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन ऑलमोस्ट एक जैसी थी। ये इंडिया वाले खुद मानते हैं कि हम भी मतलब वो भी बुरे हाल में थे, हम भी बुरे हाल में थे, बल्कि शायद थोड़ा बेहतर ही थे उनसे। आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई और उनकी रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि 2030 तक हम दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। और हम लोग किधर से किधर चले गए, अफगानिस्तान के साथ भी मुकाबला करते थोड़ी मतलब हम सोचते हैं कि नहीं उनकी करेंसी ज़्यादा हो गई। एक्चुअली 2-3 डेकेड्स एक नेशन को बिल्ड होने के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है। अब देखें इन्फॉर्मेशन नेशन को ख़राब होने के लिए भी 2-3 डेकेड्स काफ़ी होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में उसके लिए 2-3 डिसीजन ही चाहिए डेकेड्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करता हूँ बिल्कुल। और असल में क्योंकि डिसीजन हम शायद ले चुके हैं। हाँ, हम हिस्ट्री में पास्ट में बहुत काफ़ी सारे इस तरह के डिसीजन ले चुके हैं। अब बात पता है क्या है, मैं आपको अभी कह रहा था कि आप वियतनाम को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, आप टर्की को देखें, आप मलेशिया को देखें, आप सिंगापुर को देखें, ये सारी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। आप अपने पासपोर्ट को देखें, आपको कौन से नंबर पे आता है पासपोर्ट, ठीक है। और रिस्पेक्ट क्या है, आप किसी से यूरोप में किसी से बात करके देखें, सबसे पहले लोगों को लगेगा ओ शायद आप उसामा बिन लादेन के कोई कज़न है, शायद आप उसके कॉन्टेक्ट्स में। हमारा ये इमेज किसने बनाया? हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं कि ये बिना साथ कुछ लेकर आए। यार ये एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे। बेहतरी कैसे आ सकती है? काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा बातें करेंगे तो भी इशू हो जाएगा। तो इसलिए अब बेहतरी की तरफ आते हैं कि हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं, कैसे यूथ में अवेयरनेस ला सकते हैं, यूथ को इस चीज़ की तरफ ला सकते हैं कि यार अभी इन चीज़ों से प्रोपोगंडा से निकल जाओ कि ये इंडिया का प्रोपोगंडा है, ये अमेरिका का प्रोपोगंडा है, ये इसराइल का प्रोपोगंडा है, ये यहूदियों का प्रोपोगंडा है। इस चीज़ से निकलो और जो असल इशूज़ की तरफ आओ। कैसे हम अवेयर करेंगे? असल में हम आज से अगर 10 साल पहले तक देखें, 15 साल पहले तक हमें ये बताया जाता था कि अमेरिका आपके ख़िलाफ़ है, इसराइल आपके ख़िलाफ़ है, ये आपके ख़िलाफ़। भाई बात ये है कि आप एक वीक लोग हैं, वीक नेशन है। क्या मिलेगा, क्या खिलाफ हो गया अमेरिका को, इसराइल को, इंडिया को? देखें जब मुसलमान पावर में थे, हम पावर में थे, हम ही थे, ठीक है। आज वो पावर में है तो हम कमजोर, हमें मारे रोने धोने से कुछ नहीं होता भाई, अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। हमारी नेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक हकीकत है कि आज के मॉडर्न टाइम में पाकिस्तान का कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, कोई इन्वेंशन में हमारा कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमें ये अपने अंदर झांकने और सोचने की ज़रूरत है। जो कैसे होगा, कैसे सोचेंगे? यार असल में तो ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ नेशन आगे कैसे जा सकते हैं। हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, हम अपने सिटीज़न होने के पूरे हमारी ड्यूटीज़ भी हैं एज अ सिटीज़न। अगर पाकिस्तान ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो दोस्तों आपने देखा और सुना भी इनके एंकर के द्वारा कि वहाँ की आवाम क्या चाहती है, कैसे क्या। तो आप भी अपने विचार रखिए कि वहाँ की जनता की आवाज़ सुननी चाहिए सरकार को कि नहीं, या फिर वो तेल खरीदेंगे अमेरिका के दबाव में, या अमेरिका से डर के मारे तेल अभी भी नहीं खरीद सकते। तो इसके बारे में आपके जो विचार है बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना ताकि इसमें वीडियो पता चल सके कि गलती क्या है, ताकि मैं उसे अगली बार सुधार सकूं। धन्यवाद।